हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हम पढ़े थे। क्या टाइप्स है, लिम्फोसाइट किसको बोलते हैं, मोनोसाइट किसको बोलते हैं, बेसोफिल्स किसको बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के हमने डब्ल्यूबीसी पढ़े थे। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो ये टॉपिक आपको यहाँ पे आज समझ में आ गया तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th में एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है दैट इज इम्यूनिटी। तो ये टॉपिक जो आपको यहाँ पे आज समझ में आ गया तो वो टॉपिक आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो रिलेटेड है बेटा, दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, रिलेटेड है। ब्लड ग्रुप आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ब्लड ग्रुप। पर उससे पहले मैं आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। तुमने कई बार सुना होगा कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मेरा वो ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है, तुमने ऐसा सुना होगा। ओके, हर एक बच्चे को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ओके, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले आज हम कवर करने वाले हैं बेटा एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंसेप्ट। ओके, क्या है ये एंटीजन, क्या है एंटीबॉडी। ओके, तो चलो पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बेटा, ब्लड ग्रुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है। हमारा पूरा बॉडी किसका बना हुआ बेटा, सेल्स का बना हुआ है। ओके, तो मेरी बॉडी का कोई एक सेल यहाँ पे ले लिया। ओके, अब किसी का भी सेल हो, चाहे मेरा हो, तुम्हारा हो, किसी का भी सेल बेटा, इस वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, उसकी सेल्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं बेटा, कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जो किसके बने होते हैं बेटा, तो के ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के बने होते हैं। उसका नेचर कैसा होता है बेटा, प्रोटीनेशियस होता है। कैसा होता है बेटा, प्रोटीनेशियस। ओके, का तो प्रोटीन का बना होता है, का तो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसका टाइप से बेटा, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, और ये मैंने क्या बोला बेटा, कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी सेल ले लो, चाहे जितने भी सेल ले लो, हर एक सेल के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, एंटीजन। क्या नाम है बेटा, एंटीजन। ओके, ये एंटीजन है जो किसका बना हुआ है बेटा, तो कि उसका नेचर कैसा है, वो प्रोटीन का भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, का तो वो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इज नथिंग बट एंटीजन। एंटीजन क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन है। वो किसके बने हुए होंगे बेटा, का तो वो प्रोटीन के बने होंगे, का तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के बने होंगे, का तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे। हमारे सेल के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए, कोई भी सेल ले लो, हर एक सेल के ऊपर बेटा ये स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एंटीजन। क्या नाम दे दिया बेटा, एंटीजन। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम क्या फायदा है इस एंटीजन का। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि बेटा हमारे बॉडी के अंदर एक फौज है, एक आर्मी है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर एक आर्मी है, एक फौज है, दैट इज इम्यून सिस्टम इज अ आर्मी विच विल प्रोवाइड इन्फेक्शन। ओके, प्रोवाइड फ्रॉम इन्फेक्शन। ये जो इम्यून सिस्टम है वो किससे बचाती है बेटा, हमारी बॉडी में सपोज कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो वहां पे उसके सामने जाएगी, उससे लड़ेगी। ओके, तो अब देखो ये एंटीजन का क्या फायदा है, पहले तो मैं ये समझाऊंगी। ओके, ये जो एंटीजन है ना बेटा, वो नेम प्लेट की तरह है। किसकी तरह है बेटा, नेम प्लेट। नेम प्लेट मतलब तुमने कोई देखा होगा, कोई शोरूम में जॉब करता है या तो कोई चौकीदार है, उसकी यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है जिसमें उसका नाम होता है कि भाई इस बंदे का इनाम ये है। ओके, तो अब देखो क्या होगा, ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मेजोरिटी कौन से सेल्स होते हैं बेटा, उसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं। कौन होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी। ओके, तो डब्ल्यूबीसी में कोई एक पर्टिकुलर टाइप में मैं जाऊं तो तुमने सुना होगा बेटा लिम्फोसाइट। क्या सुना होगा बेटा, लिम्फोसाइट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया है। ओके, लिम्फोसाइट के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बी सेल
और एक होता है टी सेल। मेजोरिटी तो 3 टाइप्स होते हैं, ओके। एन के सेल भी हम कंसीडर करते हैं। अब बट अभी ये टी सेल भूल जाओ, हम बी सेल पर ज्यादा फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे बेटा? बी सेल पर। मैंने क्या बोला बेटा? हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कौन है बेटा? कोई नहीं है, वो WBC है। कौन है बेटा? WBC। WBC में एक पर्टिकुलर टाइप्स में मैं जाऊं तो वो कौन है बेटा? लिम्फोसाइट। कौन है बेटा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में 2 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, बी सेल एंड टी सेल। अब मैं बात करूं बेटा बी सेल की। चलो यहाँ पे कोई WBC गया, मेरे सेल के पास गया। किसके पास गया बेटा? मेरे सेल के पास गया और देखेगा कि भाई ये सेल किसका है। तो मेरा एंटीजन है वो बताएगा कि ये किसका सेल है बेटा? रेखा सेल्स। ये किसका सेल है बेटा? कि भाई ये तो अपने ही बॉडी का सेल है, इसको मारना नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, ये नेम प्लेट की तरह है। मतलब ये WBC सपोज मेरे सेल के पास जाएगा, मेरे खुद के ही बॉडी के सेल्स के पास जाएगा और पढ़ेगा वो नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये अपने ही बॉडी का सेल्स है कि कोई दूसरी फॉरेन पार्टिकल है। तो वो कौन बताता है बेटा? वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? तो वो इंफॉर्मेशन एंटीजन के पास है। किसके पास है बेटा? एंटीजन। फिर से बोल रही हूँ कि ये WBC हमारे सेल को ना मार दे, इसीलिए हमारे WBC के पास बेटा सेल्फ रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होती है, सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल की। जो कोई यहाँ पे सेल, हमारे WBC हमारे सेल्फ सेल को कभी हानि नहीं पहुंचाते, कभी उसको नहीं मारते बेटा। अपने किसी को मारते हैं, पराये मारते हैं ना बेटा। तो ये जो WBC है वो यहाँ पे आ गया तो वो ये सेल नेम प्लेट है वो रीड करेगा कि भाई इस नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ है। तो नेम प्लेट में क्या लिखा होगा बेटा? कि भाई ये तो रेखा उसका सेल है, ओके। तो इसको मारना नहीं है। बट ये जो नेम प्लेट है उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? एंटीजन। और ये एंटीजन किसका बना हुआ है बेटा? तो ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना हुआ है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन का। चलो, इज इट क्लियर? अब मैं बात करूंगी बेटा एंटीबॉडी की। किसकी बात करूंगी बेटा? एंटीबॉडी की। सपोज मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया बेटा? बैक्टीरिया। चलो ये मेरी बॉडी है, यहाँ पे कोई खतरनाक बैक्टीरिया आ गया, ओके। अब क्या होगा? ये लिम्फोसाइट, ये बी सेल यहाँ पे जाएगा। बी सेल क्या करेगा बेटा? एक वाई शेप केमिकल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बेटा एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबॉडीज, ओके। बी सेल क्या करेगा? एक वाई शेप केमिकल बनाएगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा बेटा? एंटीबॉडी जाएगा तो इसकी सरफेस पर भी क्या है बेटा? एंटीजन है। इसकी सरफेस पर भी क्या है? एंटीजन। ये जाएगा यहाँ पे और क्या करेगा? पढ़ेगा कि भाई चलो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? तो ये तो बैक्टीरियल एंटीजन है। ये क्या है बेटा? बैक्टीरियल एंटीजन है। तो ये क्या करेगा बेटा? इसको पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा? देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो वाई शेप एंटीबॉडी है, ये क्या है बेटा? वाई शेप जो एंटीबॉडी है, उन्होंने ये सपोज एंटीबॉडी है वाई शेप, उसके 2 हाथ है। कितने हाथ है बेटा? 2। एक ये और एक ये, ओके। तो एक हाथ से एक एंटीजन पकड़ेगा, दूसरे हाथ से दूसरा एंटीजन पकड़ेगा, ओके। तो एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन के साथ बाइंड हो सकती है? सपोज यहाँ पे कोई दूसरा बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया बेटा? कोई यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने ये पकड़ लिया, ओके। ऐसे 2 एंटीजन को पकड़ लिया, ओके। तो ये जो वाई शेप एंटीबॉडी ने क्या किया? इस एंटीजन को पकड़ लिया। अब ये पकड़ के रखेगा। तुमने वो मूवी देखा होगा तो सोलो मूवी, उसमें ठाकुर ऐसे बे हाथ उसको, दोनों हाथ उसके बांध दिए है, ओके। तो यहाँ पे सेम टू सेम बेटा एंटीबॉडी ने दोनों हाथ से क्या पकड़ लिया बेटा? एंटीजन, ओके। अब क्या होगा बेटा? तुमको याद हो तो मैंने बताया था कि मैक्रोफेज जो होता है बड़ा सा आएगा और उसको खा जाएगा। सबसे खाने में इंटरेस्ट किसका है बेटा? तो क्या मैक्रोफाज का है। वो जब तक ये एंटीबॉडी इसको पकड़ के रखेगी, मैक्रोफाज आएगा। इज आल्सो वन टाइप ऑफ WBC बेटा। मैक्रोफाज आएगा, इसको क्या होगा बेटा? ये इसको जब ये एंटीबॉडी ने क्या करा है? होल्ड करके रखा है। मैक्रोफाज आएगा, इसको खा जाएगा। अब तक मैंने क्या बोला बेटा? कि हमारे बॉडी के सेल्स की सरफेस ऊपर प्रोटीनेशियस एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दे दिया बेटा हमने एंटीजन। एंटीजन नेम प्लेट की तरह होते हैं। एंटीजन जो होते हैं ना बेटा, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब WBC हमारे सेल को ना मार दे
तो उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ को वो पहचान पाता है। सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को वो क्या करता है बेटा, पहचान जाता है। तो वो कैसे पहचानेगा बेटा, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना बेटा। सपोज अभी में सपोज हमारा कनाडा जो है उसमें कई हमारे इंडियंस लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसा फेस्टिवल है उसमें सबको इकट्ठा किया है, कैनेडियन या तो इंडिया दोनों को। अब अनाउंसमेंट हुआ कि सारे इंडिया वाले मुझे एक साइड चाहिए, ओके। तो इंडिया वाले के हाथ में क्या होगा, उसका फ्लैग होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा इंडिया वाला, इंडिया का है, फ्लैग से पता चल जाएगा ना। तो ये फ्लैग जैसा है, हमारे हर एक सेल के ऊपर फ्लैग है। क्या है बेटा, फ्लैग है। ये फ्लैग क्या डिफरेंशिएट करता है बेटा, सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसका सेल है। यहाँ पे सपोज कोई WBC आएगा तो इसको मारेगा नहीं, जो ये सेल्फ सेल होगा तो, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एंटीजन, ओके। दूसरी बात करूं बेटा मैं, तो सपोज कोई इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ बेटा, इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, हमारा WBC आएगा, उसको ये पहचानेगा, उसकी सरफेस ऊपर, सपोज बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, किसका हुआ है बेटा, बैक्टीरिया का। तो क्या होगा, अब बैक्टीरिया की सरफेस पर भी क्या होगा बेटा, उसके एंटीजन होंगे। अब ये बैक्टीरिया उसकी नेम प्लेट पहचानेगा कि भाई ये तो बैक्टीरिया है, चलो बैक्टीरिया बोलेगा कि भाई मार दो मुझे या तो मैं तुझे मार दूंगा, ओके। तो ये WBC जो है वो क्या करेगा बेटा, इसको पहचानेगा, ओके। और ये जो बी सेल है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है बेटा, एंटीबॉडी, ओके। वाई शेप केमिकल होता है जिसका नाम क्या है बेटा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इधर आएंगे और इस दोनों एंटीजन को क्या कर देंगे बेटा, पकड़ लेंगे, और बाद में कौन आएगा बेटा, मैक्रोफेज, जो इस एंटीजन को क्या करेगा बेटा, खा जाएगा। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए नहीं, किसको एंटीजन बोलते हैं और किसको एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीजन बहुत ही प्यारा वर्ड है, देखो तुम इसको ब्रेक करो। एंटी का मतलब होता है बेटा एंटीबॉडी, जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल, एंटीबॉडी जनरेटिंग। ये ऐसा है जो किसको प्रोड्यूस करता है बेटा, एंटीबॉडी को। एंटीजन आएगा तो क्या होगी बेटा, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल है, ओके। सपोज कोई बैक्टीरिया जो है तो हमारे लिए ये तो फॉरेन हुआ ना, ओके। दूसरा, ये जो एंटीबॉडी होती है ना बेटा, वो हाईली स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है बेटा, स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, मतलब सपोज कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, साल्मोनेला टाइफाइड, इसका बैक्टीरिया आया बेटा टाइफाइड का, तो उसके अगेंस्ट टाइफाइड की ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, टाइफाइड की एंटीबॉडी जनरेट होगी। कोई दूसरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो भी वो टाइफाइड के सामने लड़ पाएगी नहीं। मतलब ये जो एंटीबॉडी है बेटा, वो इस टाइप के बैक्टीरिया के सामने ही लड़ सकती है, कोई दूसरे बैक्टीरिया के सामने नहीं लड़ सकती है। मतलब ये स्पेसिफिक होती है। क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आया और उसको मार दिया, ओके। चलो, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा। तो अब मैं आरबीसी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, आरबीसी की। अब हम एक्चुअल ब्लड ग्रुप पर आएंगे, ओके। तुमने सुना होगा कि हमारे टोटल कितने ब्लड ग्रुप है बेटा, ए बी एंड ओ। अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, पहले हम पढ़ेंगे बेटा ए ब्लड ग्रुप कैसे आया, बी कैसे आया, ओ कैसे आया और एबी कैसे आया, ओके। चलो, तो ये सपोज हमारी ब्लड वेसल्स है बेटा। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा बेटा, ये प्लाज्मा होगा, ओके। और प्लाज्मा में क्या होते हैं बेटा, ये हमारे सपोज आरबीसी है। क्या है बेटा, आरबीसी। ये हमारा आरबीसी है, ओके। अब मैंने क्या बोला, सेल की सरफेस पर क्या होता है बेटा, एंटीजन होगा। तो आरबीसी क्या है, एक सेल है ना, ओके। तो आरबीसी की सरफेस पर भी क्या होगा बेटा, एंटीजन होगा। क्या होगा बेटा, एंटीजन होगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, आरबीसी की सरफेस पर क्या होंगे बेटा, एंटीजन। बट हमारे जो नॉर्मल सेल के पास जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होगा नहीं। आरबीसी की सरफेस पर कुछ अलग ही एंटीजन होता है और वो एंटीजन हमको ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में मदद करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, सपोज ये मेरे स्किन के सेल है, मेरे मसल्स के सेल है, मेरे नर्व सेल है, उसकी सरफेस पर जो एंटीजन मुझे मिलते हैं, उसकी सरफेस ऊपर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो एंटीजन हमको आरबीसी की सरफेस पर देखने मिलेंगे नहीं।
आरबीसी की सरफेस ऊपर कुछ अलग ही एंटीजन होते हैं। उस एंटीजन की मदद से हम ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज ये कोई बंदा है जिसके आरबीसी की सरफेस ऊपर एंटीजन ए, क्या है बेटा, एंटीजन है, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए। उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए। ओके। सपोज यहाँ पे कोई दूसरा आरबीसी है, कोई दूसरा बंदा है, उसकी सरफेस ऊपर एंटीजन बी है, क्या है बेटा, एंटीजन बी है, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, बी। तीसरे में बात करूं, सपोज कोई तीसरा बंदा है जिसकी आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा बेटा ए बी, क्या होगा बेटा, ए बी। और एक ऐसा बंदा है जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एक भी एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बेटा ओ, क्या होगा बेटा, ओ। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन हमको देखने मिलते हैं वो एंटीजन हमको ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एंटीजन क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, एक प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर है जो सेल की सरफेस ऊपर पड़ा होता है। ओके, उस एंटीजन की मदद से हम सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के पहचान चाहते हैं। कौन पहचानेगा बेटा, तो कि हमारे डब्ल्यूबीसी, ताकि हमारे सेल के ऊपर वो अटैक ना करें। ओके, तो अब ये जो आरबीसी की सरफेस ऊपर जो एंटीजन हमको देखने मिलते हैं वो एंटीजन कोई दूसरे सेल के ऊपर देखने मिलेंगे नहीं। ये एंटीजन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की सरफेस पर ही होता है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम इस बंदे के ऊपर ही क्यों ए, इस बंदे के ऊपर ही क्यों बी, इसके ऊपर तो एक भी नहीं। तो बेटा वो जीन डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं बेटा, जीन्स। तुमने सुना होगा कि एक मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बट एक जो प्री मैच्योर आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए होगा, और डीएनए के पास क्या होंगे बेटा, जीन्स होंगे। उस जीन के पास ए प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी। किसकी इंफॉर्मेशन थी बेटा, ए नाम का जो प्रोटीन है उसकी इंफॉर्मेशन थी। तो इसके आरबीसी के सरफेस ऊपर कौन सा एंटीजन आ जाएगा बेटा, ए। इसकी सरफेस ऊपर कौन सा आ जाएगा, बी, और इसकी सरफेस ऊपर ए एंड बी की दोनों की इंफॉर्मेशन थी। तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ओ, और इसकी सरफेस ऊपर एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, बी, और इसकी सरफेस ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। क्लियर यहां तक? ओके, अब हम बात करते हैं बेटा एंटीबॉडी की। ये कौन है होंगे बेटा, उसकी सरफेस पर एंटीजन होंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बेटा एंटीबॉडी। क्या लिखूंगी बेटा, एंटीबॉडी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है, तो क्या इस बंदे के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि जो सपोज यहाँ पे प्लाज्मा होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लाज्मा। सपोज यहाँ पे एंटीबॉडी ए है, क्या है बेटा, एंटीबॉडी ए, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी ए क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और इसको क्या कर देगा बेटा, आरबीसी को मार देगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिस टाइप का एंटीजन होता है ना बेटा, उस टाइप की एंटीबॉडी होगी नहीं, उसकी अपोजिट साइड की होती है। क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड की। और ये जो आपको क्वेश्चन होगा कि मैम ये एंटीबॉडी कहाँ से आई, तो किसने बनाई होगी बेटा, बी सेल ने बनाई होगी। कब बनाई होगी बेटा, जब हम छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो हम क्या खाने लगते हैं बेटा, फूड खाने लगते हैं। छोटे बच्चे को तो कोई आइडिया नहीं होता कि ये नहीं खाना होता है, तो कुछ ना कुछ वो खा लेगा और उसके थ्रू उसके बॉडी के अंदर क्या जाएगी बेटा, एंटीजन जाएगा। क्या सपोज इस बंदे के अंदर फ्यूचर में उसके अंदर कोई आ गया था बेटा बी एंटीजन, क्या आ गया था बेटा, बी एंटीजन, तो इसकी बॉडी किसके अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडी बनाएगी बेटा, बी एंटीजन के अंदर। तो ए वाले एंटीजन के साथ उसकी ब्लड के अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बेटा, तो कि एंटी बी एंटीबॉडी। ए वाला जो बंदा है उसके बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बेटा, एंटी बी एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि इस बंदे के अंदर क्या आया होगा बेटा, एंटीजन ए आया होगा, सॉरी एंटीजन बी आया होगा। देखो जनरली एंटीजन ए एंड बी मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सिमिलर। ओके, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि भाई एंटीजन ए आया है
बी आया है, बल्कि वो ए भी हो सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या बना दिया बेटा, एंटीबॉडी बी। अब तुम लोग मुझे बताओगे बेटा, पहले बी की बात करते हैं। ओके, बी के पास कौन सा एंटीजन है बेटा, तो एंटीजन बी है, तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा नहीं। उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी बेटा, तो एंटी ए एंटीबॉडी होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ बेटा ए बी। इसके पास ए भी एंटीजन है और इसके पास बी भी एंटीजन है, तो अब क्या होगा, सपोज इसके प्लाज्मा के अंदर सपोज एंटीबॉडी बी है और एंटीबॉडी ए है, दोनों है, तो ए भी यहाँ पे जा सकता है और बेटा बी भी यहाँ पे जा सकता है। इसको क्या कर देगा बेटा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो क्लम्पिंग होता है। क्या होता है, क्लम्पिंग, और वो क्लम्प ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। ओके, तो ऐसा ना हो, तो ये जो ए बी वाला बंदा है उसके पास एक भी एंटीबॉडी होगी नहीं। अब मैं बात करती हूँ बेटा ओ की। ओ के पास एक भी एंटीजन है नहीं है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, चाहे कोई भी एंटीबॉडी हो। तो इसके पास बेटा दोनों एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। ओ वाला जो बंदा है उसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, जिस बंदे के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, बी। आरबीसी की सरफेस पर एक भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ओ। और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी होगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर, उसकी अगेंस्ट उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जो उसकी सेम वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो क्या हो सकता है बेटा, क्लम्पिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लम्पिंग। ओके, तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा, एंटी बी एंटीबॉडी। ओ वाले के पास दोनों हो सकती है, बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी और ए बी वाले के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अभी तक मैंने एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, हमारे नॉर्मल जो सेल्स है बेटा उसके सरफेस ऊपर एक प्रोटीन से स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दे दिया बेटा एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है ना वो एक नेम प्लेट की तरह है। WBC आएगा हमारे सेल के पास और देखेगा कि भाई फॉरेन पार्टिकल है कि अपने ही बॉडी का सेल है, बट वो जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे है बेटा, एंटीजन के पास है। इसके पास है बेटा एंटीजन। ओके, तो ये जो WBC पहचानता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे WBC हमारे सेल को मार देते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है। ओके, तो बट हमारे जो नॉर्मल सेल के पास जो एंटीजन है वो हमको आरबीसी की सरफेस पर वो एंटीजन देखने मिलेंगे नहीं। आरबीसी की सरफेस पर बेटा कुछ अलग ही टाइप का एंटीजन है। ओके, और वो अलग टाइप का एंटीजन हमको ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में मदद करता है। ओके, तो सपोज आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए, कुछ नहीं होगा तो ओ, बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, और दोनों एंटीजन होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा, ए बी। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन डोनेट कर सकता है किसको और कौन किससे ब्लड ले सकता है। जो आपको ये समझ में आ गया है तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए एक ही ह्यूमन के अंदर। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसका मतलब इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, तो उसका बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। इसके ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी बेटा, एंटीबॉडी बी। ओके, तो कभी भी दो पर्सन का जो हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उसको ब्लड चेक करके उसको दिया जाता है। जो लेता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं, जो देता है उसको डोनर बोलते हैं। तो कौन किससे ब्लड ले सकता है, मैंने बोला कि बेटा कोई भी ह्यूमन के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होनी चाहिए नहीं। जो सेम होगा तो क्या कर देगा बेटा, एंटीबॉडी का काम ही क्या है, एंटीजन को देखो और उसको मारो, तो क्या कर देगा बेटा, मार देगा। तो हमारे आरबीसी क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे ना।
ओके, तो ये कंसेप्ट को आपको याद रख के आगे आपको पता चल जाएगा कि किससे हम ब्लड ले सकते हैं और किससे हम ब्लड दे सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, चलो मोबाइल बंद करते हैं।